स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर 7, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इस कंसेप्ट के अंदर हम समझेंगे कि कितने टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, पहले उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 7/2 जो कि एक रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है 3.5। नेक्स्ट एग्जांपल 10/3, 10/3 अगेन एक रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन है 3.333, मतलब कि जो 3 है वो इन्फानाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, और जो डिजिट इन्फानाइट टाइम्स रिपीट होती है आफ्टर डेसिमल, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी कैन राइट इट एज 3.3 बार। जो बार है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो डिजिट इन्फानाइट टाइम्स रिपीट हो रही है। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल 1/7 अगेन एक रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857, 142857। अब इस नंबर को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ग्रुप ऑफ डिजिट कौन सा है? 142857, 142857। तो इस नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0.142857 बार। अब बार लगा है इस 6 डिजिट्स के ऊपर, इट मींस अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो ही रिपीट होता जाएगा। अगेन 142,142,857 के बाद दोबारा से 142,857 रिपीट होता चला जाएगा। क्लियर? लास्ट एग्जांपल √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। हमने जब इरेशनल नंबर का कंसेप्ट किया था तो एक पॉइंट उसमें मिस हो गया, जल्दी से उसे कवर कर लेते हैं। हमने रैशनल नंबर के डेफिनेशन में समझा कि ऐसा नंबर जिसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके अंदर हमने एग्जांपल्स में होल नंबर्स भी कंसीडर करें, 4, 5, 7, 11, एनी होल नंबर को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। वाई? क्योंकि इसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं जो कि P/Q की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर पाता है। सिमिलरली कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि √2 के नीचे भी तो ये कंडीशन अप्लाई करके उसको हम एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं कि √2 के नीचे भी 1 लगा दो, ये भी तो P/Q की फॉर्म में हो गया। बट रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। क्या √2 इंटीजर है? नहीं। इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो आते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और √2 जो है वो एक होल नंबर नहीं है, एक इंटीजर ही नहीं है। क्लियर हो गया? इसीलिए √2 के नीचे हम 1 लगाएंगे भी तब भी वो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पर P प्लेस पे अगर √2 आ जाएगा तो √2 एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, यही वो कंसेप्ट था जो इरेशनल नंबर में हमने कवर नहीं किया था। क्लियर? अब आते हैं वापस इस कंसेप्ट में। √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम देखते हैं तो हर बार हमें एक नया डिजिट ही मिलता जा रहा है और उसका कोई एंड नहीं है। बेसिकली मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियन ने इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो करोर्स ऑफ करोर्स प्लेस तक निकाला है, स्टिल उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं मिला है। तो √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नेवर एंडिंग भी है और हर बार हमें एक नया डिजिट देता है। अब हमने यही डेसिमल एक्सपेंशंस देखे। अब इन डेसिमल एक्सपेंशंस के अलावा मैथ्स में कोई और डेसिमल एक्सपेंशंस नहीं होते हैं। अब इन डेसिमल एक्सपेंशंस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो समझते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कौन से होंगे? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है एंड, अंत, जिसका कोई एंड हो, जिसका डेसिमल टर्म्स का एंड हो जाए, वो होंगे टर्मिनेटिंग। डेसिमल्स विच कम्स टू एन एंड आफ्टर फ्यू नंबर्स ऑफ डिजिट्स, whereas नॉन टर्मिनेटिंग में जिसका कोई एंड नहीं होता। अब एंड में भी कितने टाइप्स के हमने डेसिमल्स फॉर्म्स देख ली। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर समझते हैं कि इसके अंदर टर्मिनेट कौन सा हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7/2 का डेसिमल एक्सपेंशन है 3.5। नेक्स्ट 9/8 का डेसिमल एक्सपेंशन है 1.125। अब हम इस डेसिमल एक्सपेंशन में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके अंदर
फ्यू डिजिट्स हैं जिसका एंड है, जैसे कि 3.5 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। नेक्स्ट एग्जांपल में 1.125 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स हो जिसका कोई एंड हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग में आएगा, चाहे वो लैब प्लेसेस तक भी क्यों ना हो, बट एंड होना चाहिए। अगर डिजिट्स का एंड है डेसिमल के बाद तो वो टर्मिनेटिंग में आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से आएंगे? फॉर एग्जाम्पल 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857 142,857। इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन का कोई एंड नहीं है। यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट्स एंडलेसली बढ़ती जा रही हैं, रिपीट हो रही हैं, बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में 1/10 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.333। इसके अंदर एक डिजिट है 3 जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होती जा रही है। थर्ड एग्जाम्पल √2 जिसमें डेसिमल फॉर्म का एंड नहीं है, बट हमें हर डिजिट के बाद एक नया डिजिट मिल रहा है, रिपीटेशन नहीं है किसी भी एक डिजिट का, ठीक है। 4 के बाद 1 आ गया, फिर 4 2 1 3 5 7 6 2 3 7 3 0, हर बार हमें एक नया डिजिट दे रहा है, ठीक है। तो ये हुए नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें एक डिजिट भी रिपीट हो सकती है, ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं और कोई रिपीटेशन नहीं है, फिर भी डेसिमल फॉर्म इसकी चलती जा रही है एंडलेसली। तो जिसका कोई एंड नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स को भी फर्दर सिंप्लीफाई किया गया, अब वो चेक करते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है रिकरिंग और एक है नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग वर्ड का मतलब क्या है? रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, जिसमें डिजिट्स रिपीट हो वो रिकरिंग, जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट ना हो वो नॉन रिकरिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन है 3.333। अब इसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक डिजिट है जो एंडलेसली रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3 बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 3 है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857 142,857। इस नंबर से हमें पता चल रहा है कि डेसिमल के बाद एक ग्रुप ऑफ डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सो वी कैन राइट इट एज 0.142857 बार, ठीक है। सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो रिकरिंग वाला केस है वो हमें क्या बता रहा है कि डेसिमल हैव अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स दैट रिपीट्स फॉरएवर, ठीक है। एंडलेसली इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है, या तो ग्रुप ऑफ डिजिट्स का हो रहा है या फिर सिर्फ एक ही डिजिट का हो रहा है, बट रिपीटेशन हो रहा है। तो जिसमें रिपीटेशन होगा वो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। अब आते हैं नॉन रिकरिंग पे। फॉर एग्जाम्पल √2 का डेसिमल एक्सपेंशन है नेवर एंडिंग है, बट हर डिजिट के बाद हमें एक नया डिजिट मिलता जा रहा है, ठीक है। किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं है, किसी पैटर्न का रिपीटेशन नहीं है, कोई ग्रुप ऑफ डिजिट्स नहीं है जो रिपीट हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है पाई। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14159265। तो हम नोट कर रहे हैं कि पाई का ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स डोमिनेट नहीं हो रही, एंड नहीं हो रही, कोई रिपीटेशन भी नहीं है, हर बार नया नंबर मिल रहा है 14159265, ठीक। तो इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। पाई की वैल्यू वैसे क्रोर्स ऑफ क्रोर्स प्लेस से कैलकुलेट की गई है, बट स्टिल हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है। तो जो पाई की हम वैल्यू 3.14 यूज़ करते हैं, 22/7 यूज़ करते हैं, वो सिर्फ हमारी कैलकुलेशन के कन्वीनियंट के लिए यूज़ करते हैं। अब 3.14 ही क्यों ली है वो हम डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर में। राइट नाउ सो पाई की वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन हमें देता है वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब एक और चीज़ जो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के एग्जाम्पल्स थे वो सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं, P/Q की फॉर्म में है। ऐसे P/Q की फॉर्म में जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, या तो एक डिजिट रिपीट हो रही है या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? और नॉन रिकरिंग में हम ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जिसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते,
अब जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स को कहते क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स। तो हमें पता चला कि जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर? ऑल इर्रेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि हमें एक ऐसा डेसिमल फॉर्म मिल जाता है जिसका कोई एंग नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है, और हम उसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर? तो ये कंसेप्ट हुआ अभी खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 8। सो कंसेप्ट नंबर 8 में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन। अभी लास्ट कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी रैशनल नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स एंड को-प्राइम्स। को-प्राइम्स मतलब ऐसे नंबर जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते, किसी भी नंबर से कटते नहीं है, डिवाइड नहीं होते। अब वो डिवाइड तो हो नहीं रहे हैं, तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर किस में मिलेगा? डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। और डेसिमल फॉर्म दो तरीके की हमने अभी पढ़ी, एक हमने पढ़ी टर्मिनेटिंग और दूसरी हमने पढ़ी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मीन्स जिसके अंदर डेसिमल के बाद डिजिट्स का एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग में जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स टर्मिनेट नहीं होती, उसमें रिपीटिशन होता है। ठीक, इसलिए उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। बट किसी भी रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म हमें मिली कब? जब हमने उसे डिवाइड किया। बट इस कंसेप्ट में क्या कह रहा है? विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। हमें किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड नहीं करना, सिर्फ रैशनल नंबर को देखकर ही पहचानना है कि ये हमें कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन देगा, टर्मिनेटिंग देगा या नॉन टर्मिनेटिंग देगा। वो हम इस कंसेप्ट में समझेंगे। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हमें गिवन है, इन एग्जाम्पल्स को पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइड करके। जब डिवाइड करके हमें डेसिमल फॉर्म मिल जाएगी, अब उसको ईजिली देखकर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में है, और जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में है। देन हमें कंक्लूजन निकालेंगे कि ऐसा कौन सा शॉर्टकट तरीका है जिसको अप्लाई करके बिना डिवाइड किए सिर्फ रैशनल नंबर को देखकर ही पता चल जाता है कि वो टर्मिनेटिंग देने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देने वाला है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट। 7/2, 7 को 2 से डिवाइड किया, वी गेट 3.5। 3.5 कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद डिजिट्स का कोई रिपीटेशन नहीं है। सेकेंड पार्ट 10/3, 10 को डिवाइड किया 3 से, वी गेट 3.333। इसमें जो डेसिमल के बाद 3 है वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता जाएगा, और जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है आफ्टर डेसिमल, उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज बार। बार सिंबलाइजेस कि जिस डिजिट के ऊपर लगाया गया है वो डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर रिपीटिशन है तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट 1711 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड करेंगे, वी गेट 342.2। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कोई रिपीटेशन नहीं है। फोर्थ पार्ट 2,24,515 को डिवाइड करना है 10 से। सबसे इजीएस्ट तरीका, जब भी कोई नंबर हमें 10 से या 10 की पावर वाले नंबर से डिवाइड करना हो तो सिंपली ऑब्जर्व करो कि डिनोमिनेटर के अंदर 0 कितने गिवन है? 1 0 गिवन है। न्यूमिनेटर में 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, आंसर बना 22,451.5। रिपीटेशन नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। फिफ्थ पार्ट 35 को 50 से डिवाइड किया, वी गेट 0.7। अगेन इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब टर्मिनेटिंग मिला तब रैशनल नंबर किस फॉर्म में है, और जब नॉन टर्मिनेटिंग मिला तब रैशनल नंबर किस फॉर्म में है। ठीक, चलिए पहला पार्ट हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि डिनोमिनेटर Q के प्लेस पे कौन सा नंबर है।
अब हम सिर्फ क्यू के प्लेस वाला नंबर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, जब भी हम डिवाइड करते हैं, तब हमेशा हम डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो जो भी डेसिमल फॉर्म में हमें आंसर मिल रहा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि डिनोमिनेटर के प्लेस पे कौन सा नंबर है। ठीक, इसीलिए हम हमेशा सिर्फ डिनोमिनेटर के प्लेस को ही ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर। क्लियर? चलिए, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मिला तो हमने देखा कि रैशनल नंबर के क्यू के प्लेस पर है 2। सेकेंड पार्ट में नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग में रैशनल नंबर के क्यू प्लेस पर कौन सा नंबर है? 3। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और यहाँ पे रैशनल नंबर के क्यू प्लेस पे कौन सा नंबर है? 5। फोर्थ पार्ट टर्मिनेटिंग है, और रैशनल नंबर के क्यू प्लेस पर है 10। अब इस 10 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है 2 × 5। फिफ्थ पार्ट टर्मिनेटिंग है, और डिनोमिनेटर के प्लेस पे, क्यू के प्लेस पर है 50। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 × 5 × 5, और वी कैन राइट इट एज 2 × 5⁻²। अब हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि जब जब टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हमें मिली तो डिनोमिनेटर के प्लेस पर सिर्फ 2 ही डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, या तो 2 या तो 5, या फिर 2 और 5 का मल्टीपल। इट मीन्स हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि जब भी रैशनल नंबर में अगर क्यू के प्लेस पर 2 हो, 5 हो, या फिर 2 और 5 का मल्टीपल हो, तो हमेशा वो हमें कौन सा डेसिमल फॉर्म देगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो वो कौन से डेसिमल फॉर्म होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एज इन एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में 10/3 है, डिनोमिनेटर के प्लेस पर है 3, ना तो 2 है ना तो 5 है, ना ही 2 और 5 का मल्टीपल है, तो वो हमें क्या दे रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया? अब देखते हैं मैथमेटिकली हमें किस तरीके से समझाया गया है। If the decimal expansion of a rational number in the form of P/Q, where P and Q are integers and co-primes, is terminating, then the prime factorization of its denominator, that is Q, is of the form 2n or 5m or 2n 5m, where n and m are non-negative integers. Statement का मतलब समझते हैं। रैशनल नंबर कौन सा नंबर? जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें P and Q क्या होने चाहिए? P and Q इंटीजर्स एंड को प्राइम्स होने चाहिए। को प्राइम्स ही क्यों होने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल 20/2 एक रैशनल नंबर गिवन है, हमने इसे सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये कह रहा है कोई भी रैशनल नंबर जब उसका डिनोमिनेटर के प्लेस पे, क्यू के प्लेस पे 2 हो, तो उसका आंसर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। पर यहाँ तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ पे P and Q को प्राइम्स नहीं है। अगर हम इसे लिखें 10/1 तो ये को प्राइम्स तो है, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक, तो हमें को प्राइम्स 1 के अलावा चाहिए होंगे, तभी तो उसका आंसर डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इसलिए को प्राइम्स का होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट कि P and Q इंटीजर्स होने चाहिए। अनदर एग्जांपल, अगर हमने बोला √2/2, अगर इसमें भी हम ये कंडीशन अप्लाई करें कि डिनोमिनेटर के प्लेस पे तो 2 है, तो जो इसका आंसर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलना चाहिए। तो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो √2 है वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर कौन से नंबर्स होते हैं? जो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इंक्लूडिंग 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए। तो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 वो होते हैं इंटीजर्स। और यहाँ पे तो है √2, और √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। और हमें पता है कि जितने भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। क्लियर? इसीलिए रैशनल नंबर के लिए ही ये कंडीशन अप्लाई होती है। सेकंड पॉइंट, अब बोला गया कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का, Q का, वो
2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल 11/8 एक रैशनल नंबर लिया, दोनों को प्राइम्स हैं। हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 11/2 रेज टू द पावर 3। अब ये 2 रेज टू द पावर 3 किसको डिनोट कर रहे हैं, 2 रेज टू द पावर n को। अनदर एग्जाम्पल 13/25 हमने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वी गेट 5 रेज टू द पावर 2। ये किसे डिनोट कर रहा है, 5 रेज टू द पावर m। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्लेस पे ज़रूरी नहीं है कि 2 और 5 से वन टाइम आए, मल्टीपल टाइम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, सो n और m डिनोट कर रहा है कि कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, कोई भी पावर हो सकती है। कोई भी पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब जो कि 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाए। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं 6/15। क्या 6/15 का डेसिमल एक्सपेंशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप हमें इसे को प्राइम में चेंज करना होगा। क्या 6 और 15 किसी भी एक नंबर से डिविजिबल है? यस, 3 से डिविजिबल है। 2/5। अब हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग देगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। यस, ये टर्मिनेटिंग देगा। एज कंडीशन अप्लाइड कि जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 या 5 होना चाहिए, और यहाँ पे 5 है, इट मीन्स ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। बट अगर 6/15 को हम डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाते, हमने देखा सिर्फ 15 डिनोमिनेटर के प्लेस पे, और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो हमारे पास आंसर आता 5/3। अब इसमें अगर हम 3 को देख लेते फिर हम तो मना कर देते कि 6/15 का टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई रैशनल नंबर दिया गया हो और बोला गया हो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आइडेंटिफाई करो, तो उसके लिए पहले हमें उसे को प्राइम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विदाउट डिवीजन। अभी हमने क्या समझा कि कोई भी रैशनल नंबर को बिना देखे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल देने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देने वाला है, ये तो हमें पता चल गया। बट बिना डिवाइड किए उसका डेसिमल नंबर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो हम समझेंगे। पहला एग्जांपल है 11/2। 11/2 को प्राइम्स है। अब हमें डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करना है, या तो 10 बनाना है या फिर 10 की पावर वाला नंबर बनाना है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमें 10 बन जाएगा 5 से, 2 × 5। सिमिलरली न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 55/10। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 5.5, और 5.5 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब यहाँ पे हम चेक करें, रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर के प्लेस पे 2 है, और अगर 2 होगा तो वो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल ही दे रहा है। ठीक, सेकंड पार्ट 7/80, दोनों को प्राइम्स है। ठीक है, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे डिनोमिनेटर का, 2 raised to the power 3 × 5। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम 2 × 5 करते हैं तो हमारे पास आता है 10। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, हमारे पास आंसर आता है 100। 2 की पावर 2 और अगर 5 ले तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 20। तो हमें इससे क्या पता चला कि जितने टाइम्स 2 लेंगे उतने ही टाइम्स हमें 5 भी लेना है, तभी उसका प्रोडक्ट या तो 10 या फिर 10 की पावर में मिलेगा। अदरवाइज हमें 10 की पावर में नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे हमने 2 raised to the power 2 लिया और 5 raised to the power 1 लिया, तो हमें आंसर मिला 20। तो हमें तो क्या चाहिए, 10 या फिर 10 की पावर वाला नंबर। तो जितने टाइम्स 2 होगा उतने ही टाइम्स 5 भी लेना होगा, तभी हमारा प्रोडक्ट बनेगा
10 या 10 की पावर वाला नंबर। सो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 3 होना चाहिए। और हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 5 रेज टू द पावर 2 से, सो वी गेट 25 इंटू 7 175, और इनका प्रोडक्ट आएगा 1000। और इसका डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट 0.175, ठीक है। और ये कौन सा टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। और यहाँ भी कंडीशन अप्लाई हो रही है कि डिनोमिनेटर के प्लेस पे 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक। थर्ड पार्ट 13/125, यहाँ पर भी 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 5 रेज टू द पावर 3, और यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की रेज टू द पावर 3। सिमिलरली यहाँ पर न्यूमरेटर को भी 13 8 104, इनका प्रोडक्ट करेंगे, अगेन हमारे पास 1000 आया, और इसका डेसिमल फॉर्म हुआ 0.104। फोर्थ पार्ट है 1/7। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्लेस पर है 7, और 7 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या कभी भी हमें 10 या 10 की पावर वाला नंबर देगा, नहीं। 7 हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 नहीं देगा। 10 या 10 की पावर वाला नंबर सिर्फ 2 ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिलता है, 2 और 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर 1/7 को आइडेंटिफाई करना हो कि हमें कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन देगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग देगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, डिनोमिनेटर के प्लेस में ना तो 2 है ना तो 5 है, तो ये हुआ एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिफ्थ पार्ट 5/16 को प्राइम्स है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 16 2 रेज टू द पावर 4, तो अब इसको 5 रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली न्यूमरेटर को भी 5 रेज टू द पावर 4 625 इंटू 5 अपॉन 10,000, 5 5 25 31। हमारे पास आंसर आया 0.3125, क्लियर। और ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। 6 पार्ट 6/15, क्या 6/15 दोनों ही को प्राइम है, नहीं। इसे को प्राइम में चेंज करते हैं। पहले इसको हमने 3 से डिवाइड किया, वी गेट 2/5, और 2 पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, वी गेट 4/10, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.4, क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट है इसका 14,588 डिवाइडेड बाय 625। क्या दोनों को प्राइम्स है, बिल्कुल को प्राइम्स है। कैसे पता चल रहा है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है, और नीचे वाला नंबर क्या है, ऑड नंबर है, जो कि सिर्फ 5 से ही डिविजिबल है, और न्यूमरेटर 5 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 5 रेज टू द पावर 4, मल्टीप्लाई किया 2 रेज टू द पावर 4 से, और न्यूमरेटर को भी 2 रेज टू द पावर 4 से। हमने इसका प्रोडक्ट करा, हमारे पास आया 233,408 डिवाइडेड बाय, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 10,000। अब नीचे 4 जीरोज है तो 4 डिजिट पहले डेसिमल, 23.3408, और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हमने समझ लिया कि कोई रैशनल नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2 तरीके की डेसिमल फॉर्म्स मिल सकती हैं, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हमने समझा कि कोई भी रैशनल नंबर को अगर डिवाइड किए बिना पता लगाना हो कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसकी कंडीशन क्या है, सिंपल, हमें क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर। क्यू के प्लेस पे या तो 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हमने पता लगाया कि कोई भी रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए कैसे आंसर निकालें उसका, कि डेसिमल फॉर्म में क्या आंसर आएगा। तो उसके लिए हमें पहले डिनोमिनेटर को या तो 10 या फिर 10 की पावर में चेंज करना होगा,
ठीक, चलिए अब इसी पे बेस्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4, उसे करेंगे, नोट करें इसे।